हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तनु क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के हैं केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का चैप्टर 4 जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। क्योंकि इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल टाइप से के, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि ए से बी का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यदि ए का सांद्रण द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। यदि ए का सांद्रण यानी कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, तो प्रतिक्रिया की दर निम्नलिखित में से कौन सा गुणक से बढ़ेगा, यानी आर का मान जो होगा रेट ऑफ रिएक्शन किस दर से बढ़ेगा, वही आपको पूछ रहा। देखिए, यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो आर का मान क्या हो जाएगा, आर का मान क्या हो जाएगा, के इंटू ए पर पावर 2 हो जाएगा। यानी इसका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ए पर पावर 2। मैंने कैसे लिया, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको करा कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसलिए अगर आपको करा कि ए बराबर 2a हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, तो आर डैश का मान जो होगा वो कितना होगा, के इंटू 2a। ठीक है, क्वेश्चन ही आपको करा है कि 2a लीजिए, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 2a पर पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इक्वेशन 2 मान लिए। और ये आर डैश जो आएगा ये होगा के इंटू 4a स्क्वायर, के इंटू 4a स्क्वायर। ये सेकंड रिएक्शन हुआ, यानी सेकंड इक्वेशन हुआ। ठीक है, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर तुलना करेंगे, आर डैश बाई आर वन करेंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए आर डैश बाई आर वन करेंगे आप तो वो आएगा 4a यानी 4a स्क्वायर, के इंटू 4a स्क्वायर। आर डैश का मान कितना था, के इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये ए स्क्वायर कट हो गया, के कट हो गया। तो आर डैश का जो मान आया आपका आर डैश का जो मान आया, आर डैश बाई आर जो का मान आया वो कितना आया, 4 आया। ठीक है, इसके अनुसार आप कह सकते हैं यदि मतलब ए का सांद्रण दुगुना कर दिया जाए तो वो इसका जो गुणांक होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उसका जो एक तरह से दर होगा वो कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर सही हुआ, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कैसे, आप एक तरह से न्यूमेरिकल टाइप से का क्वेश्चन है, आप लोग जिस तरह से मैंने समीकरण 1 लिया, समीकरण 2 लिया, उसके इसी तरह से अगर आप हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो आपका आंसर डी आएगा, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी 4 टाइम्स यानी 4 गुना बढ़ जाएगा ए और बी का रिएक्शन, यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए, ये आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही करा कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए आप मतलब आर बराबर लेंगे तो क्या लेंगे, के इंटू ए पर पावर 2 ले लेंगे, समीकरण 1 ले लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और आर डैश लेंगे के इंटू 2a पर पावर 2 लेंगे, समीकरण 1 और 2 को तुलना कर देंगे, उसको कंपेरिजन कर देंगे, तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से पहला क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपको करा है कि अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में किसके बीच होता है। अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में किसके बीच होता है, ताप गुणांक। जी है, ताप गुणांक यानी किसके बीच होता है, वही आपको पूछ रहा है। देखिए, ताप जो होता है रिएक्शन ऑफ रेट का मतलब एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन होता है, यानी ताप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, यानी पूरा तरह से एकदम ताप अगर बढ़ेगा तो रासायनिक अभिक्रिया या फिर प्रतिक्रिया का दर बढ़ेगा, इसी को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस पर अगर किसी रिएक्शन का अगर ताप बढ़ाएंगे, अगर रेट बढ़ाएंगे, टी का ताप बढ़ाएंगे, यानी तो उसका जो ये होगा, ये एक तरह से स्थिरांक हो जाएगा, यानी ताप स्थिरांक जो होगा या वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा या फिर ट्रिपल हो जाएगा। दर जो स्थिरांक होगा सिर्फ मतलब डिपेंड करता है, दर स्थिरांक जो रेट जो होता है सिर्फ डिपेंड करता है ताप पर। ठीक है, अगर 10 डिग्री सेल्सियस किसी रिएक्शन का अगर ताप बढ़ा देंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा या फिर ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, वही आपको कह रहा है कि अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणक निम्नलिखित में से मैं किसके बीच होता है। ऑप्शन ए है आपका 1 और 3 के बीच, ऑप्शन बी है आपका 2 और 3 के बीच, ऑप्शन सी है आपका 1 और 4 के बीच, ऑप्शन डी आपका 2 और 4 के बीच। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है। देखिए, ताप जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, जितना ताप बढ़ाएंगे उतना मतलब एक तरह से रेट ऑफ रिएक्शन यानी बढ़ेगा, स्थिरांक यानी दर का स्थिरांक बढ़ेगा। ठीक है, अगर 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे तो दर स्थिरांक कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर सही हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी 2 से 3 के बीच होता है, यानी 2 एवं 3 होता है। यानी अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए जो ताप का गुणांक होता है वो कितना के बीच होता है, 2 से 3 के बीच होता है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन भी कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जल में H2 प्लस Cl2 दोनों गैस है, दोनों बल्क, ये एक तरह से 2HCl की अभिक्रिया में कोटि है, यानी रेट ऑफ, यानी एक तरह से ऑर्डर पूछ रहा है आपको। ठीक है, ऑर्डर पूछ रहा है। देखिए, यहाँ जो क्या होगा, H2 प्लस Cl2 बराबर क्या हो जाएगा, H2 प्लस Cl2 बराबर हो जाएगा 2HCl। ठीक, 2HCl हो जाएगा।
आर जो होगा वो बराबर क्या होगा, आर होगा जो क्या होगा, के होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो होगा मोलिकुल्स की संख्या जो होगी, यानी मोलिकुल्स की जो संख्या होगा उसका संख्या कितना होगा, 2 होगा। और एक तरह से अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन के अनुसार रेट लॉ ऑफ इक्वेशन, यानी रेट लॉ ऑफ इक्वेशन जो होता है वो मोलिकुलरिटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन जो होगा इसका सी जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, किसके बराबर, यानी मोलिकुल्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप के निकालेंगे तो वो निकलेगा मोल पर, यानी मोल लीटर पर पावर -1, लीटर पर पावर मोल लीटर पर पावर -1, उसके बाद सेकंड पर पावर -1, एस पर पावर -1 निकलेगा। इस तरह से आपका जो ये रिएक्शन होगा, और के का मान किसके लिए, मतलब ये होता है मोल, ठीक है, मोल लीटर पर पावर -1, एस पर पावर -1, यानी सेकंड पर पावर -1। ये जो स्थिरांक होता है, यानी ये जो के का मान जो होता है वो किसके लिए होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और यहाँ जो यानी अकॉर्डिंग टू रेट लॉ ऑफ इक्वेशन के अनुसार सी यानी कॉन्सेंट्रेशन का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये रिएक्शन में। और के का मान कितना आएगा, मोल लीटर पर पावर -1, सेकेंड पर पावर -1। और ये जो के का मान होता है वह जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि जो होगी वो डी ऑप्शन होगा, यानी जीरो ऑप्शन, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है, यानी आर का जो मान है, यानी वेग स्थिरांक की इकाई आपको पूछा जा रहा है, ठीक है, यानी के का मान आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एन बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर एन बराबर क्या हो जाएगा, और वेग स्थिरांक यानी के जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का, मोल पर पावर कितना होता है, 1 - n, ठीक है। एन क्या है, एन मतलब क्या है, एन मतलब क्या है, कोटि है, कोटि। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, एन अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो एन का मान 1 हो जाएगा, अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो एन का मान 2 हो जाएगा। यहीं आपको के निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी वेग स्थिरांक निकालने का फॉर्मूला होता है, मोल पर पावर 1 - n, लीटर पर पावर n-1, ठीक है, लीटर पर पावर n-1 और एस पर पावर -1, ठीक है। ये निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पर अगर आप बैठाएंगे तो आपका ये निकल जाएगा, वेग स्थिरांक कितना निकल जाएगा, आपको वेग स्थिरांक जो निकलेगा वो निकलेगा टाइम पर पावर -1, यानी सिर्फ ये निकलेगा सेकंड पर पावर -1, ये दोनों आपस में कट जाएगा, क्योंकि ये n का मान 1 है, कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ भी अगर n रखेंगे तो 1 कट के 0 हो जाएगा, यहाँ भी n रखेंगे तो 1 कट के 0 हो जाएगा। 0 पर पावर किसी पर भी पावर 0 होता है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 गुना सेकंड पर पावर -1, तो कितना निकलेगा, सेकंड पर पावर -1, सेकंड क्या है, टाइम है, तो टाइम पर पावर -1 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी टाइम पर पावर -1। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ये न्यूमेरिकल बहुत बड़ा न्यूमेरिकल टाइप से का क्वेश्चन है, इसको अगर हल करेंगे यहाँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगर आप लोग को एक तरह से सॉल्यूशन चाहिए इसका, तो हम सॉल्यूशन का वीडियो लाएंगे, उसमें हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है। ये आपको पूछ रहा है कि प्रथम कोटि यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होने के लिए कितने औसत आयु की आवश्यकता होती है, कितने औसत आयु की आवश्यकता होती है या फिर औसत टाइम की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 2.31, दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 6.93, तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 9.23 और चौथा है अनंत। यानी प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है वो यानी वो जो अभिक्रिया है रिएक्शन है, तो उसको पूरा होने के लिए 99.9% पूर्ण होने के लिए, पूरा होने के लिए, सफल होने के लिए कितना आयु यानी कितना औसत आयु की आवश्यकता पड़ेगी, वो पड़ेगी आपको कितना 6.93, यानी 6.93 आयु की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब 99.9% सफल होने के लिए, ठीक है। इस तरह से पांचवा का करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, फिर मैं बोल रहा हूं अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज आप लोग कमेंट करें। छठा नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि K4 Fe6 में Fe का प्रसंस्करण क्या होता है, प्रसंस्करण आपको पूछ रहा है। पहला ऑप्शन आपको दिया जाए sp3, दूसरा है आपका dsp3, तीसरा है आपका d2sp3, चौथा है आपका dsp2। यही आपको पूछ रहा है कि प्रसंस्करण क्या होता है, यानी Fe का प्रसंस्करण क्या होता है, ये जो यौगिक है आपको, ठीक है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर चूज करना है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका d2sp3। क्या हो जाएगा, d2sp3 इज करेक्ट आंसर, यानी ये जो केमिकल, ये जो यौगिक है, इसमें Fe का जो प्रसंस्करण होगा वो कितना होगा, d2sp3 होगा। छठा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन को कह रहा है आपको कि प्रथम कोटि यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्धन जीवन का काल स्वतंत्र होता है। काल क्या होता है, स्वतंत्र होता है। किससे स्वतंत्र होता है, अंतिम सांद्रण के प्रथम घात का
प्रारंभिक सांद्रता के तृतीय घात का, और ऑप्शन सी है आपका प्रारंभिक सांद्रता का, और लास्ट ऑप्शन है आपका अंतिम सांद्रण का वर्ग का। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना 7वां नंबर क्वेश्चन का, कि प्रथम कोटि का जो अभिक्रिया होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है, उसके लिए अर्ध जीवन जो होता है, अर्ध जीवन काल किसके स्वतंत्र होता है। देखिए ये जो स्वतंत्र होता है वो होता है प्रारंभिक सांद्रण के तृतीय घात का क्या होता है, स्वतंत्र होता है। प्रारंभिक घात के तृतीय घात का मतलब प्रारंभिक सांद्रता के तृतीय घात से मतलब क्या होता है, स्वतंत्र होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह से 7वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के लिए संकीर्णीय या संकीर्ण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है किसके आधार पर, दो विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात कर, दो विभिन्न तापक्रम पर अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर, परम ताप पर अभिक्रिया का गति स्थिरांक ज्ञात कर, अभिक्रिया का सांद्रण परिवर्तित कर। किसके आधार पर मतलब ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है, सक्रिय ऊर्जा का मान मतलब एक तरह से निर्धारित किया जा सकता है, एक तरह से उसको मापा जा सकता है। वही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। किसी अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है, किसके आधार पर किया जा सकता है। देखिए ये जो किया जा सकता है वो किसके आधार पर किया जा सकता है, दो विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात करके उसको मतलब एक तरह से फिक्स किया जा सकता है, ठीक है। किसको फिक्स किया जा सकता है, सक्रिय ऊर्जा को किसी भी रिएक्शन के, ठीक। दो विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान को अगर आप मान ज्ञात कर लिए, मालूम कर लिए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि किसी भी अभिक्रिया का सक्रिय ऊर्जा का मान क्या है, ठीक है। इस तरह से 8वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अभिक्रिया 2FeCl2 प्लस SnCl2 इक्वल टू जो देता है वो क्या देता है, 2FeCl2 प्लस SnCl4 देता है। ये एक उदाहरण है, रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन आपको इसका कोटि पूछ रहा है, यानी रेट ऑफ यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है तृतीय कोटि की अभिक्रिया, यानी आपको थर्ड कोटि यानी जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन जो दिया है, ये जो रिएक्शन दिया है आपको उसका मतलब कोटि पूछ रहा है, यानी ऑर्डर पूछ रहा है आपको, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, लास्ट ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। कौन सा मतलब कोटि की अभिक्रिया होगा, यानी ऑर्डर जो इसका होगा क्या होगा, वही आपको पूछा जा रहा है। ये रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। देखिए ये रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो होगा आपका तृतीय कोटि की अभिक्रिया। क्या होगा, तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगा। ये रिएक्शन कौन सा कोटि की अभिक्रिया होगा, तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगा। ये निकालने का फॉर्मूला होता है, कोटि कैसे निकाला जाता है, के बराबर आप निकालेंगे तो मतलब कोटि निकल जाएगा। के बराबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया अभी आप लोगों को, कि जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोल पर पावर 1 - n और लीटर पर पावर n-1 और सेकंड पर पावर -1 निकाला जाता है, इसी तरह निकाला जाता है, ठीक है। और के का मान ये रिएक्शन से निकाला जाता है, ठीक है। इस तरह से 9वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 2A + 2B = C देता है। ये एक तरह से ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स है, मतलब दो क्या देता है, प्रोडक्ट क्या देता है, C देता है। के लिए वेग R बराबर होता है, वो R जो होता है A × B2, ठीक है, ये द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, इसमें भी आपको ये पूछा जाता है कि कोटि पूछा जाता है, ऑर्डर पूछा जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 3 होगी 6, दूसरा ऑप्शन है आपका, तीसरा ऑप्शन है आपका 5 और लास्ट ऑप्शन है आपका 7। लेकिन आपका कोटि क्या होगा, ये रिएक्शन जो आपको दिया जा रहा है A + 2B = C देता है, यानी A + 2B आपस में मिलकर के कौन सा प्रोडक्ट का निर्माण करता है, C का निर्माण करता है। और वेग जो होता है R = A × B2 होता है, ठीक है। ये द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया पूछा जा रहा है, ऑर्डर आपको पूछा जा रहा है। देखिए इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा कितना, 3 होगा, यानी 3 ऑर्डर, यानी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। ये कौन सा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा, 10वां का। इस तरह से आगे बढ़ते हैं कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग K × A × B2। इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, फिर आपको कोटि पूछा जा रहा है, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको आप लोगों को यानी कोटि निकालने का कैसे निकाला जाता है, ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, इसको आपको पढ़ लेना है। एक तरह से रेट रिएक्शन यानी जो होता है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन आपको पढ़ लेना है पूरा तरह से। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 2 होगा, दूसरा ऑप्शन आपका 3 है, तीसरा ऑप्शन आपका 1 है और चौथा ऑप्शन आपका 0 है। लेकिन करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 11वां का आपको यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जाता है, वेग बराबर हो जाएगा K × A2 × B। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा, वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा आपका 0 ऑर्डर, यानी 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा, यानी 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा। अगर उसका वेग R बराबर हो जाएगा K × A2 × B हो जाएगा, तो उसको कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा, यानी इसका कोटि क्या होगा, 0 ऑर्डर होगा, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक यानी K की बात की जा रही है कि इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के समान है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी,
द्वितीय कोटि का होगा, प्रथम कोटि का होगा, शून्य कोटि का होगा या फिर तृतीय कोटि का होगा। यानी वेग स्थिरांक के जो है वो किसके बराबर है, मतलब अभिक्रिया दर के इकाई के मतलब समान है, बराबर है। तो क्या होगा उसका रेट ऑफ, यानी ये जो होता एक तरह से जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यानी कोटि क्या होगा, वही आपको पूछा जा रहा। देखिए इसका जो कोटि होगा, एक तरह से इसका जो कोटि होगा द्वितीय होगा, प्रथम होगा, शून्य होगा या फिर तृतीय होगा, वही आपको पूछा जा रहा है। वो होगा कितना, जीरो होगा। कौन सा, यानी इसका जो होगा कोटि होगा यानी ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 12वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसी अभिक्रिया A से B होता है, यानी जो अभिक्रिया है उसमें रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट देता है B देता है, केवल गतिक अध्ययन से ज्ञात हुआ कि A की सांद्रण 4 गुना बढ़ाने से अभिक्रिया की दर दुगुना हो जाती है। इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, इसमें भी आपको ऑर्डर पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 1/2, दूसरा ऑप्शन आपका है 1, दूसरा आपका 0 और चौथा है आपका 2। लेकिन इसकी जो कोटि होगी सांद्रण या एक तरह से ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए इसका जो कोटि एक तरह से ये होगा, कोटि होगा यानी ऑर्डर होगा वो होगा 1/2, यानी ऑर्डर इसका क्या होगा 1/2 हो जाएगा। इस तरह से 13वां क्वेश्चन कवर हो गया। सारे के सारे न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग को न्यूमेरिकल्स चाहिए इसके बेस्ड पर, तो फिर हमारा अगला वीडियो न्यूमेरिकल बेस्ड पर लाएंगे। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ मैं अगर सोल्व करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक ही क्वेश्चन में बहुत टाइम ले लेगा, इसलिए आप लोग मतलब कमेंट कीजिए कि आप लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, अगर इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हर हाल में पूछे जाएंगे। यानी कोटि से रिलेटेड कभी छोड़ा नहीं गया है बोर्ड में क्वेश्चन से, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फिर अभिक्रिया की कोटि हर बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप लोगों को ध्यान से इसको मतलब पढ़ना है। 13वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक यानी के की इकाई है, मतलब के का मान क्या होगा, शून्य कोटि यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, के का मान, वही आपको पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है मोल लीटर पर पावर माइनस सेकंड पर पावर -1, और दूसरा ऑप्शन आपका है लीटर मोल पर पावर -1 और सेकंड पर पावर -1। तीसरा ऑप्शन आपका है लीटर स्क्वायर मोल पर पावर -2 और सेकंड पर पावर -1, और लास्ट ऑप्शन आपका है सेकंड पर पावर -1। यानी शून्य कोटि यानी जीरो कोटि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का स्थिरांक मान क्या होता है, यानी के जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो और जीरो मतलब एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो के का मान होता है वो होता है मोल लीटर पर पावर -1 एस पर पावर -1। क्या होता है, लीटर पर पावर -1 सेकंड पर पावर -1, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यह होता है। ठीक है, यह निकालने का फॉर्मूला होता है एन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये निकालने का के निकालने का फॉर्मूला मैंने फिर बताया आप लोगों को। के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर पावर मोल पर पावर 1 - n लीटर पर पावर n-1 और सेकंड पर पावर -1 होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला पर आप बैठेंगे तो किसी भी मतलब अगर कोटि दिया हुआ रहेगा, ऑर्डर दिया हुआ रहेगा, तो किसी भी मतलब रिएक्शन का आप क्या गति स्थिरांक यानी के का मान निकाल सकते हैं। इस तरह से 14वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है, कौन सा यानी जो कथन है जो फैक्ट्स है असत्य है, गलत है, वही आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है अभिक्रिया की कोटि सिर्फ प्रयोग से ही ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन आपका है कोटि अभिकारक के मोलों की संख्या से प्रभावित नहीं होती। तीसरा ऑप्शन आपका है कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है। चौथा ऑप्शन आपका है वेग समीकरण में सांद्रण पदों के घातों के योगफल को अभिक्रिया का समग्र कोटि कहते हैं। लेकिन गलत ऑप्शन निकालना है आपको, गलत कौन सा है, इसमें 3 करेक्ट है लेकिन चौथा यह है इनकरेक्ट है। ठीक है, वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए जो इसमें जो इनकरेक्ट है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है। कैसे पूर्ण संख्या होती है, 1/2 भी होता है। अभी ने बताया एक जो रेट ऑफ रिएक्शन आया उसमें 1/2 भी आया, ये पूर्ण संख्या नहीं होती। यानी ऑर्डर जो होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या हॉल में नहीं होता। ठीक है, ये मतलब एक तरह से 1/2 के रूप में भी निकल सकता है। 1/2 को आप करेंगे तो 0.5 निकल जाएगा। ठीक है, ये कोई पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, इस तरह से आपका गलत आंसर कौन सा हुआ, यानी असत्य फैक्ट से जो कौन सा हुआ, कोटि हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होती है। बाकी ये तीनों के तीनों जो आपको ऑप्शन करा है ए बी डी, ये सारे के सारे सही है किसी भी मतलब कोटि के लिए। ठीक है, 15 क्वेश्चन अब हो गया, 15वां क्वेश्चन कवर कर लिए। आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसी प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया अर्ध जीवन काल 1386 सेकंड है, इस विशिष्ट गति स्थिरांक का मान क्या होगा, यानी अर्ध जीवन काल जो दिया जा रहा है आपका, यानी टी हाफ टाइम जो दिया जा रहा है, टी हाफ जो कहते हैं जिसको हम टी हाफ से रिलेटेड करते हैं, यानी हाफ लाइफ टाइम जो दिया जा रहा है उसको वो क्या है 1386 सेकंड है। तो इसके विशिष्ट गति यानी स्थिरांक यानी विशिष्ट गति स्थिरांक यानी के का मान आपको पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन आपका है 0.5 × 10⁻² सेकंड पर सेकंड, और दूसरा ऑप्शन आपका है 0.5 × 10⁻³ पर सेकंड। तीसरा ऑप्शन आपका है 5.0 × 10⁻² पर सेकंड।
लास्ट ऑप्शन आपका 5.0 इंटू 10⁻³ पर सेकंड। लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि 16वां का करेक्ट आंसर कौन सा होगा। देखिए 16वां आंसर का जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 0.5 इंटू 10⁻³ पर सेकंड होगा। ठीक है, यानी किसी प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल जो होता है, अर्ध जीवन काल अगर इसका 1336 सेकंड हो जाएगा, 1386 सेकंड अगर हो जाएगा तो इसका जो विशिष्ट गति का जो स्थिरांक का मान होगा वो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ पर सेकंड हो जाएगा। ये भी एक न्यूमेरिकल्स है। कमेंट कीजिए आप लोग पूरा तरह से एक मतलब वीडियो अगर लाएंगे तो हम पूरा तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड ही लाएंगे। और कोटि से रिलेटेड कभी बोर्ड में क्वेश्चन पूछने के लिए स्टूडेंट को नहीं छोड़ा गया है, इसलिए आप लोग ऑर्डर रिएक्शन जो होता है, कोटि रिएक्शन जो होता है, कोटि से रिलेटेड आप लोग का पूरा थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए। 16वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन की ओर। ये आपको करा है कि द्वितीय कोटि यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन यानी जो होता है के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होती है। यानी द्वितीय कोटि फिर मैंने आप लोग को बता दिया, यानी कोई विशिष्ट अभिक्रिया होती है क्या निकालने का, यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो होता है विशिष्ट अभिक्रिया की वेग होती है क्या, यानी के का मान फिर पूछ रहा है आपको। ठीक है, और के का मान निकालने के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया है कि मोल पर पावर 1 - n। ठीक है, मोल पर पावर 1 - n और एल पर पावर n-1 और सेकंड पर पावर -1, ये फॉर्मूला पर आप बैठाएंगे तो किसी भी कोटि किसी भी ऑर्डर का मतलब ये निकल जाएगा, एक तरह से वेग स्थिरांक निकल जाएगा। लेकिन आपको पूछ रहा है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन यानी द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होगी, वही आपको पूछा जा रहा है। तो इसमें n का मान 2 ले लीजिए, सेकंड ऑर्डर करा ना, द्वितीय ऑर्डर करा तो n का मान क्या लीजिए 2 लीजिए और k का फॉर्मूला पर बैठा दीजिए तो आपका जो निकलेगा वो निकलेगा क्या, 17वां क्वेश्चन का जो वो निकलेगा वो आपका निकलेगा ऑप्शन डी, यानी लीटर मोल पर पावर -1 सेकंड पर पावर -1 निकलेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला पर अगर बैठाएंगे k बराबर मोल पर पावर 1 - n, एल पर पावर n-1, सेकंड पर पावर -1, अगर n का मान इसमें 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपको करा। इस तरह से 17वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको करा कि क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन है। पहला ऑप्शन आपका है प्रथम कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 1 है, दूसरा है द्वितीय कोटि अभिक्रिया यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जिसकी आणविकता 2 है, तीसरा ऑप्शन आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 3 है, लास्ट ऑप्शन आपका द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 0 है। लेकिन आपको कह रहा है कि क्षारीय माध्यम में एस्टर का जो जल अपघटन है वो क्या होगा। देखिए इसका जो जल अपघटन का जो होगा वो होगा आपका द्वितीय कोटि यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जिसकी आणविकता 2 होगी। कितना होगी? 2 होगी। इस तरह से करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इस तरह से बी इज करेक्ट आंसर। क्षारीय माध्यम में एस्टर का जो जल अपघटन होता है वो द्वितीय कोटि यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है जिसकी आणविकता जो होती है वो 2 होती है, यानी ऑर्डर भी क्या होगा 2 होगा, सेकंड ऑर्डर होगा और आणविकता भी क्या होगा 2 ही होगा। ठीक है, इस तरह से 18वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अभिक्रिया 2H2 + 2H2 जो है वो कितना देता है, क्या देता है 2H2O2 का वेग R बराबर जो होता है K × H2O2 होता है। लेकिन इसका जो कोटि होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया होगा या फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगा या फिर द्वितीय कोटि की या फिर तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगा। ठीक है, यानी वेग आपको दिया है। ठीक है, वेग आपको रेट ऑफ रिएक्शन जो R बराबर R का वैल्यू आपको दिया है, लेकिन आपको कोटि पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन इसका जो कोटि होगा वो होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगा। ये कौन सा यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। कौन सा और रिएक्शन होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा जब 2H2 टूट करके क्या देगा 2H2O2 का वेग ये देगा। ठीक है, यानी प्रोडक्ट देगा और R का मान क्या हो जाएगा K × H2 हो जाएगा। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन ये जो होगा यानी ऑर्डर जो होगा यानी इसकी जो कोटि होगी वो होगा क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी है। इस तरह से ये 19वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। सारे के सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम में कभी इससे मतलब रिलेटेड क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं गया, आपको पूछे ही जाएंगे हर हाल में। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन आपको कोटि पूछा जाएगा, ऑर्डर पूछा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया जाएगा या फिर आपको के का मान पूछा जाएगा, एन का मान दे दिया जाएगा। ठीक है, या फिर आपको एन का मान दे दिया जाएगा, के का मान पूछा जाएगा। इस तरह से मतलब उलटफेर करके आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। इसलिए आप लोगों को मतलब ये थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप लोग को न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया हो, पहले मैं 2-4 और न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिटेल से बताया हूँ, इसी के बेस्ड सारे क्वेश्चन से टाइम का मतलब जितने क्वेश्चन हैं सारे मतलब हल होंगे। ठीक है, पहले मैं 2-4 क्वेश्चन को मतलब डिस्क्राइब करके बताया हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हो सके तो स्क्रीनशॉट लीजिए और सबको फॉर्मूला को एक तरह से डिराइव कीजिए कॉपी में और उसको मतलब सारे क्वेश्चन को नोट करने का कोशिश कीजिए और हल करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, देखते हैं आपसे कितना क्वेश्चन बनता है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।